अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है अम्मी के घर से। आज हम गए थे अपनी अम्मी के घर। वहाँ पे हमने बनाई अपने शोहर की मनपसंद सब्ज़ी करेले, जो कि मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद है। तो ये देखें, पहले करेलों को हमने काट के नमक लगा के छोड़ दिए थे थोड़ी देर पहले, और फिर हमने करेलों को फ्राई किया। फ्राई करके उनको निकाली, फिर उनका मसाला बनाया। मसाले को अच्छी तरह भून लिया, फिर उसमें करेले डाले। यहाँ पे जी मेरा हाथ जलने लगा था, मैंने बचा लिया ऊपर से, फिर मैंने कपड़े से उसको निकाल लिया। और ये जी देखिए, हमारे करेले तैयार हो गए बातों बातों में, और बड़े मज़े के बने थे। और यहाँ जी मेरे अब्बू जी ने जी शॉप से हमें कुछ चीज़ें भेजी, जो जिनमें थी फ़िश और ये बनाना। फ़िश तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करेले और फ़िश, ये दो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने फिर ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। और ये जी हम आ गए थे अपने घर। ये देखिए, यहाँ पे मेरी किचन बहुत साफ़ सुथरी है, लेकिन आते हुए रास्ते में हमने कुछ सामान लिया, और काम के दौरान जब बच्चे परेशान कर रहे हैं तब बहुत गुस्सा आता है। ये जी मेरी मानों को लग गई थी भूख, जी हमें कुछ बना दो। यहाँ पे जी ब्रेड और जैम लगा के उनको दे रही थी कि भाई आप यही खाएँ, क्योंकि अभी मुझे सामान संभालना है, बहुत किचन में बखेरा पड़ा हुआ है, फिर खाना भी बनाना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं आप कितना गंद पड़ा हुआ है मेरी किचन में। जब ग्रोसरी आती है यकीनन ऐसे ही सबकी किचनों में गंद पड़ जाता हो। ये जी हम उनके लिए ब्रेड और जैम लेके रूम में जा रहे थे, और यहाँ पे वो आराम से सुकून से बैठ के ना कार्टून देख रहे थे। और ये जी मेरे रहीम साहब ने यहाँ पे अपनी शर्ट उतारी थी, इसको पता नहीं गर्मी लग रही थी, क्या हो रहा था। इससे मैंने पूछा आपको क्या हुआ है, कहता है जी मुझे गर्मी लग रही है। फिर जिसको शर्ट पहनाई, वापस हम अपनी किचन में आए, उनको खिलाया, किचन संभाली सारी। उसके बाद जी लग गए हम अपने खाना बनाने में। बच्चों ने कहा भी आज दाल चावल ही बनाएं, तो फिर हम दाल चावल बनाने में लग गए। जो उन्होंने कहना होता है वही बनना होता है, क्योंकि अगर कुछ और चीज़ बनाओ तो ये खाते नहीं होते। तो ये बच्चों का बहुत इशू होता है कि इनकी फेवरेट चीज़ ना बनी हो तो ये खाते नहीं है, और फिर दिल बहुत परेशान होता है। फिर इनका ये होता है कि हमें बाहर से कुछ ना कुछ ला दो। फिर यही होता है कि भाई जो ये कहीं वही बना दो। यहाँ पे जी मेरी कटोरी ने कहा मैंने भी पकने जाना है, ये भी गिर गई चूल्हे के अंदर। खैर जो भी है, खाने में ऐसी छोटी मोटी तो मिस्टेक्स होती रहती हैं। फिर जी हम लग गए अपने खाना बनाने में। यहाँ पे जी हमने प्याज ब्राउन की, उसके बाद फिर हमने अपना अदरक लहसुन डाला, और फिर मैंने ऊपर ढक दिया। और इस दौरान जी मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि इनके ना कार्टून देखते देखते इनकी बहुत लड़ाई होती है। रहीम को कुछ और कार्टून पसंद है और मिनाहल को कुछ और पसंद है। इनकी इतनी फ़ाइट होती है कार्टून के दौरान कि मैंने ये देखनी है, मैंने ये देखनी है। तो मेरा ध्यान उनमें भी था और खाना बनाने में भी था। तो खैर यहाँ पे हमने अपने प्याज वगैरह ब्राउन किए, अदरक लहसुन डाला और अब टमाटर डाला। एक तरफ मेरा ध्यान किचन में था और एक तरफ रूम में था, क्योंकि जहाँ पे मुसलसल फ़ाइट किए जा रहे थे, बहुत रोक रहे थे उनको, भाई रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुके थे। मुझे भी बताइए कि आपके बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते हैं आपको, जब आप काम कर रहे हो किचन में और एक टांग आपकी किचन में और एक टांग रूम में बच्चों के पास हो? ये बड़ा मसला बन जाता है यार, बच्चे फिर कंट्रोल नहीं होते। यहाँ पे जी हमने स्पाइसेस अपने ऐड किए, उसके बाद यहाँ पे हमने दाल ऐड कर दी मसाले में। फिर अब हम इसको लग गए फेंटा लगाने में, जैसे हमारे रिश्तेदार हमें लगाते हैं और हम अपने बच्चों को लगाते हैं। मैं तो नहीं लगाती अपने बच्चों को, बहुत कम ही मारती। पहले मैं अपनी मानों की बहुत पिटाई किया करती थी, लेकिन मुझे मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, ज़्यादा मारने से नहीं, प्यार से बच्चों को हैंडल किया करो। तो ले जी, प्यार से ही हैंडल करते हैं, फिर भी जी हैंडल होते हैं। यहाँ पे जी जो हमारे मसाले थे, साबुत मसाले, उनको मैं पीस रही थी, अपने बॉक्स में भर रही थी, ताकि खाना बनाते हुए मुझे टेंशन ना हो कि मसाले पीसने के। मैं एक ही बार में पीस लेती हूँ मसाले, ताकि खाना बनाते हुए हमें टेंशन ना हो, क्योंकि बच्चों ने हमें ऑलरेडी बहुत टेंशन देनी होती है जब हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं अपनी दाल को देखती थी कि अच्छी तरह से भून गई है कि नहीं भुनी। खैर दाल का कलर बहुत अच्छी तरह से आ गया था, ये भुनी गई थी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये गल जाए। घुली हुई दाल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो हलीम की तरह बन जाती घुली हुई दाल, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो ऐसे अगर मैं छोड़ दूँ तो वो नहीं खाते हैं, कहते हैं नहीं हमें घुली हुई दाल पसंद है। और आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। ये मेरा सेकंड ब्लॉग्स था। मुझे बताया करें कि मैं किस तरह के ब्लॉग बनाऊं, या मेरी कोई गलती है तो मुझे बताया करें कि आप इस तरह ना बनाया करें, इस तरह बनाया करें। प्लीज़ मुझे गाइड किया करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें। जी मेरा गरम मसाला रह गया था पीसने वाला, उसको मैं पीस रही थी और साथ साथ में अपनी लिस्ट भी देख रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे से 2-3 चीज़ें रह गई हैं।
वो दे रखी थी, लेकिन चीज़ें पूरी थी, शायद मैंने वो लिखी ही नहीं थी। और ये जी दाल में हमने पानी डाल दिया, दाल हमारी डन हो गई है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, उसका चूल्हा बंद कर देंगे। साथ ही हमने अपने चावल भिगो लिए थे, क्योंकि ये दाल चावल मेरे बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ है। ये थोड़े से चावल ही भिगोए थे, क्योंकि हम दो ही बड़े हैं, नहीं तो इस टाइम राइस नहीं खाते हैं, वो रोटी खाते हैं। रात के टाइम वो राइस नहीं पसंद करते हैं, दिन के टाइम खा लेते हैं। तो मैं और मेरे बच्चे हम खाएंगे राइस। ये हमारे राइस भी चूल्हे पे आ गए थे, दाल बन के तैयार हो गई थी।